जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, एकेजीएस रिसर्च सेंटर आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने के लिए आपकी परीक्षा के ताबूत में अंतिम कील के रूप में एक सीरीज चला रहा है, जिसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के हर टॉपिक को पूरे कंसेप्ट के साथ कवर किया जा रहा है, वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है जो आपकी तैयारी में कुछ रह गया है ये उसको और बेहतर कर दे और आपके नंबर कटने से आपको बचा ले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी का, वो है संविधान सभा से जो संविधान निर्माण हुआ था उससे पहले का जो एक्टिविटीज हुई थी, उससे पहले जो हुआ था उनको। अब बच्चा क्या करता है, पॉलिटी में केवल संविधान को पढ़कर चले जाता है, आर्टिकल को, लेकिन एग्जामिनर अब थोड़ा स्मार्ट हो गया है, वो संविधान से ना पूछकर वो पूछता है कि संविधान से पहले क्या हुआ। अब संविधान से पहले भी तो जानना है, हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी में क्या हुआ। तो देखिए, जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कहां से शुरू हुई, क्वेश्चन तो वहां से बनते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे। अब हुआ क्या था, जब 1946 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो इसने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। अब इस संविधान सभा में इन्होंने 389 मेंबरों को चयनित किया था। अब जो एक क्रिप्स मिशन आया था, इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन से? एक तो इसका अध्यक्ष था और 2 अलग मेंबर थे। तो वो थे काल, आप इसको ध्यान रख सकते हो, इस ट्रिक से काल से था आपका क्रिप्स, जो इसका अध्यक्ष था, हेड। ये ए से है अलेक्जेंडर, ए भी अलेक्जेंडर, तो ये अलेक्जेंडर हो गया। और तीसरा जो था वो था पैथिक लॉरेंस, तो ये तीसरा हो गया आपका लॉरेंस। तो पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन में किस कौन कौन से लोग शामिल थे। 3 ऑप्शन ये दे देगा और चौथा कोई और दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं था क्रिप्स मिशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन में कौन लोग शामिल थे, कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अब इनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के लिए, उसमें 389 मेंबर चयनित हुए थे। अब इन जो 389 मेंबर थे, इनमें क्या था कि जो 292 थे ये तो कांग्रेस से थे। इसमें क्या था, जो ये 292 थे ये ब्रिटिश साम्राज्य से थे, जो भारत में ब्रिटिश थे उनके थे। जो 93 थे ये थे आपके देसी रियासतों से, जो भारत की जो देसी रियासत थी उनसे 93 मेंबर चुने थे। और जो 4 थे ये चीफ कमिश्नर थे। कौन थे? चीफ कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा का इन्होंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने चयनित कितने लोगों को किया? 389 को, और उनका पार्टीशन आपने देख लिया। अब आगे क्या है कि जब इन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव कराने के लिए कहा, इन्होंने जब संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए कहा तो उसमें कितने लोग शामिल हुए? जो संविधान सभा का जो चुनाव था ना, उसमें शामिल हुए थे आपके 296 मेंबर। टोटल कितने थे? 389। इनमें से कितने सेलेक्ट हुए, चुनाव लड़े कितने? 296। अब जो ये 296 था, इनमें क्या था, ये भी 3 भागों में विभाजित थे। अब इसमें क्या था, इसमें था आपका 208। ये 208 कहां से थे? तो ये 208 थे आपके कांग्रेस से। 208 कहां के थे? ये थे आपके कांग्रेस के। अब जो थे 73। अब इसमें क्या था, जो ये 73 हैं, इसमें आपके ये मुस्लिम थे, ये मुस्लिमों के प्रतिनिधि थे। और अब जो बचे 15, तो और भी जो धर्म थे, जैसे बुद्ध था, जैन था, और धर्मों से आपके 15 मेंबर थे, ये अन्य में आ जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलकर क्या हुआ था, इनका सांप्रदायिक के तौर पर इनका विभाजन कर दिया गया। अब ये तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, वो सांप्रदायिकता के आधार पर पूछ लेता है, जो कि बहुत सी किताबों में नहीं दे रखा है और शायद आपको कोई यूट्यूब चैनल बताएगा भी नहीं। आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जाते हो, वो भी इसको पढ़ाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर बुक में ये जरूरी नहीं कि सांप्रदायिक के आधार पर दिया हो, उसमें बस इसे ही देकर छोड़ दिया जाता है। तो पूरे कंसेप्ट को कवर करना है।
आपको पूरे कंसेप्ट को कवर करते हुए चलना है। तो पूरे कंसेप्ट के लिए आपको यहां पर जो 96 ये 296 ये जो मेंबर थे ना, तो ये सांप्रदायिक आधार पर इनका विभाजन हो गया था। अब सांप्रदायिक आधार पर जब विभाजन हुआ था तो इसमें 213 थे, ये तो सामान्य थे। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे? ये सामान्य थे। और जबकि जो 79 थे वो थे आपके मुस्लिम। और आपके जो 4 बचे वो थे आपके सिख। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि सांप्रदायिकता के आधार पर और पार्टी या फिर कोई धर्म के आधार पर जो ये विभाजन था उसमें काफी अंतर है। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। अगर आप केवल इसको पढ़कर जाते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमको चांस नहीं लेना, हमको रिस्क नहीं लेना, हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे, अब आगे क्या हुआ था, जब संविधान सभा की जब ये चुनाव हो गया संविधान सभा का, तो उसकी बैठकें हुई, बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब जो पहली बैठक जो थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो पहली संविधान सभा की जो बैठक थी उसके अध्यक्ष कैसे थे, स्थायी या अस्थायी? और अस्थायी या स्थायी थे तो वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे। और अस्थायी थे तो वो कौन थे? तो वो थे जो सबसे बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा में, वो सच्चिदानंद थे। तो सच्चिदानंद को संविधान सभा, पहली संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब जब दूसरी जो संविधान सभा हुई थी 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946, तो संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया। तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया था राजेंद्र प्रसाद। किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। अब पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको लगाना है राजेंद्र प्रसाद। और पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद ही क्यों चुने गए थे? क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा में। अब जो तीसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो संविधान सभा की तीसरी जो बैठक थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उद्देश्य प्रस्ताव आया था। जब तीसरी जो बैठक थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को। अब इसके अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे ना, स्थायी बन गए। अब इसमें क्या था, जो सबसे इंपोर्टेंट बात है वो था उद्देश्य प्रस्ताव। यूपी पीईटी परीक्षा 2021 में यह प्रश्न आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। तो हो सकता है वो इधर अब भी पूछ सकता है 2022 में। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा लाया गया, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर भाई। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, ये आपका 22 जनवरी, आपका 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। अब तो क्वेश्चन पूछा था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। क्या पारित हो गया? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव से क्या हुआ था, संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए जो भी विवेचनाएं दी गई थी उनको उन्होंने देखा और संविधान बनना शुरू हो गया था। अब क्या हुआ था, संविधान का जो प्रस्ताव, जो संविधान की जो बनावट तैयार की थी बीएन राव ने,
संविधान बनाया था, संविधान बनाने में तो काफी लोगों का सहयोग था, लेकिन जो संविधान की जो एक तरह से जो चित्रण जो कर लिया था वो BN राव ने कर लिया था। और इसकी पुष्टि करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए एक बैठक बनाई थी, उस बैठक का क्या नाम था? विधि आयोग। क्या नाम था उसका? विधि आयोग। ध्यान रखिएगा। कौन सी समिति बनाई थी बताइए? प्रारूप समिति। विधि आयोग के रूप में क्या बनाई थी? प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति में कितने लोग थे? प्रारूप समिति में पूछता है कितने लोग थे, तो प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे और अध्यक्ष था। अब अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। इन्होंने जो BN राव द्वारा जो प्रारूप दिया था संविधान का, उस पर विचार किया और देखा क्या सही है क्या नहीं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रकार आपका संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। जब संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी, जब विभाजन हो गया था 3 जून 1947 को, देखिए जब विभाजन हुआ 3 जून 1947 को, विभाजन हुआ तो 3 जून 1947 को क्या आया था? 3 जून 1947 को आई थी आपकी माउंटबेटन योजना। अब माउंटबेटन योजना में क्या था? जब विभाजन हुआ था तब जो आधे तो पाकिस्तान में चले गए थे और इंडिया में रह गए थे कुछ, तो जो इंडिया में जो रह गए थे संविधान सभा के जो मेंबर, वो कितने थे आपके? 324। पहले कितने थे? 389। इंडिया में कितने रह गए विभाजन के बाद? 324। अब 324 में भी क्या 235 तो आपके प्रांतों में थे और 89 थे आपके रियासतों से। 89 कितने थे? रियासतों से थे और 235 कहां थे? प्रांतों से थे। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है जब विभाजन हो गया था तो संविधान सभा के कितने मेंबर भारत में रह गए थे? तो 324 रह गए थे। तो ध्यान रखना है आपको। अब जब संविधान अंगीकृत किया गया था, 2 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। एक तो संविधान का निर्माण कब हुआ था और एक संविधान अंगीकृत कब हुआ था। संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो संविधान जब अंगीकृत हुआ था तो वो डेट थी आपकी 26 नवंबर 1949। इसमें क्या हुआ था? इसमें उन्होंने 15 आर्टिकलों को, अब 395 आर्टिकल है, ABC उनमें जो भी चेंजेज हुए उनको लगा लिया जाए 470 बैठ जाएंगे, लेकिन 395 में से 15 जो आर्टिकल थे आपके 26 नवंबर 1947 को लागू कर दिए गए थे। और उस समय जब ये अंगीकृत किया था तो इसमें 284 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 284। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जब संविधान अंगीकृत हुआ तो उस समय संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो उस समय मेंबर थे 284 और इसमें महिलाएं कितनी शामिल थी? तो इसमें महिलाएं थी 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बना लो, रिवाइज करो उनको अगर अच्छे नंबर लाते हैं। अब देखिए आपने जो संविधान से जो पहले हुआ था उसकी जो बैठक हुई थी उनमें क्या क्या हुआ था, कैसे संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, ये सब नॉर्मल बातें आपने पढ़ ली हैं। अब आगे आता है संविधान। तो संविधान में क्या है? संविधान जो रह गया है अब आर्टिकल। अब बच्चे क्या करते हैं, जो ये अब हमने पढ़ लिया है इसको नहीं पढ़ते, डायरेक्ट संविधान को पढ़ने लगते हैं तो नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। अब आपको परफेक्शन आएगा, अब एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले लेकिन आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसी प्रकार अब संविधान को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा, अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी से कल के लिए तैयार हो जाइए, नोटबुक कॉपी पेन लेकर बैठना, संविधान के लिए नोटबुक कॉपी पेन लेकर बैठना, संविधान को बड़े ढंग से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरा सिलेक्शन के लिए तैयार होना है हमको। तो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।